उन्होंने कहा कि देखो, अकेले एक दिन 2 दिन पहले बुला लिया, अभी तक उस जमीन पर हम जाते हैं तो उसी मिट्टी को प्रणाम करते हैं जहां पर उन्होंने हमें ये कहा है तुमको कुछ नहीं करना है, तुम हमको बैठा लेना, उसके बाद क्रिया बता देना, तुम जो क्रिया करते हो वही करते रहा। कितनी साफ सुथरी बात है ये। तुमको कुछ नहीं करना, तुम केवल हमको ख्याल करके वहां बैठा देना और क्रिया बता देना, उसके बाद तुम अपना जो साधना करते हो अपनी साधना में लग जाना। लेकिन ये एक बहुत पुरानी बात है, आज तक गुरु महाराज आते हैं साधना में, जब भी बैठ जाते हैं उनको आना है क्योंकि उनका वर्ड है और वो साधना करवाते हैं, हम नहीं साधना करवाते। और यही नियम हमारे सभी को मानना चाहिए। ये कितना सुंदर चीज है कि गुरु महाराज को याद करो, बैठ गए और वो करवा रहे हैं, आप क्या है, आप अपना जो करने से कीजिए, आप अपने को देखिए हम कहाँ हैं, आप अपनी अध्यात्म विद्या में जो पढ़े में कीजिए। लेकिन ऐसे होते होते जब देखता है मनुष्य, उनकी ऐसी कृपा होने लगती है, ऐसी कृपा होने लगती है कि सब काम वो करवा दे। बोलेगा आदमी आपसे, हमसे करवाते हैं वो, और कोई कहता है कि आपको कर दिया हो गया, लेकिन हम तो सोचते हैं कि हम कुछ नहीं किया, करने वाला कौन है। तो उससे होता क्या है कि उसका संस्कार, अहंकार आपके ऊपर, हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम तो समझ रहे हैं कि करने वाला कौन है। इसलिए हमारा सभी भाइयों से ये कहना है कि जब भी वो महाराज के ऊपर दीजिए, करने वाले वही हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। जहां भी अपने अंदर इसका अहंकार आया, कहे कि सब लोग तो आप ही को देख रहा है, आप ही को कहेगा, और जरा भी अहंकार आया तो संस्कार आप पर बैठा। इसलिए हमारे उपदेशक भाइयों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हर समय अपने को बचते रहिए। बहुत बड़ी परीक्षा होती रहती है हर समय उनके पास, उनको अपने अहंकार से बचना चाहिए। कहीं देखते हैं किसी को मौका मिला उपदेश देने का तो दिए, जिनको नहीं मिला वो बिगड़ गया, गुस्सा हो गया। ये क्या बात है? ऐसी सी बातें नहीं होती हैं। ये चीज हमारे सत्संग के अंदर जो आती अगर है तो हमको अपने अंदर देखना चाहिए। हम अध्यात्म विद्या के पुजारी, हम अध्यात्म विद्या के साधक है, हमको अपने अंदर देखना चाहिए कि हम क्या हैं, कैसे हैं। हमारे अंदर अहंकार बढ़ रहा है, 10 आदमी को प्रणाम कर रहे हैं तो हम बड़े आदमी हो गए, हम कुछ नहीं है तो गुरु महाराज है, सब वही कर रहे हैं। लेकिन जब तक उन पर हर समय उनको जब तक हम बैठा नहीं लेते हैं तब तक हम इस चीज को नहीं समझ पाते। इसलिए एक बार की ऐसी बात थी कि हम ध्यान में बैठे, गुरु महाराज को बुलाए, तो उस समय पंडित जी आ गए, पूज्य पंडित जी हमारे। हम सोचने के रोज तो हम गुरु महाराज को बुलाते, आज पंडित जी आसन पर आके बैठ गए, क्या बात है। ध्यान खत्म होने पर हम लोगों से पूछा, भाई यहाँ पर पूज्य पंडित जी का ध्यान कौन करते हैं। एक साथी नए आदमी आए थे, करने को पुराने ही थे लेकिन वहां आए थे नए, हम करते हैं। भाई यहाँ पर तो गुरु महाराज की बड़ी बड़ी कृपा है। पंडित जी में और गुरु महाराज में कोई अंतर नहीं था, ये प्रतीत होता है इन दोनों में कोई अंतर नहीं था। इसी तरह से हमारे बड़े भैया हुए, छोटे भैया जो, अंतर कुछ नहीं है। जो जिसकी साधना कर रहा है, ये बात हमसे